गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इट इज़ मेथड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। आपने जब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स हमने पढ़ा था तो हमने वहाँ पढ़े थे दो तरह के पॉलीमर्स, एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब थोड़ा सा आपने डिटेल में पढ़ना है उन चीज़ों को। पॉलीमराइजेशन होती कैसे है, प्रोसेस जो है वो कैसे चलता है पॉलीमराइजेशन का। मेनली आपने इसमें दो तरह के पॉलीमर्स पढ़ने हैं, एडिशन और कंडेंसेशन कैसे होती है। देखो एडिशन पॉलीमराइजेशन में आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जो मोनोमर्स हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं, ऐड हो जाते हैं। मोनोमर्स ऐड हो जाते हैं, ये मोनोमर्स जुड़ जाएंगे, एडिशन हो जाएगी इनकी और पॉलीमर बन जाएगा। यहाँ से कुछ एलिमिनेट नहीं होगा, अगर एलिमिनेट होता है तो उसको कंडेंसेशन पॉलीमर बोलते हैं। Polymerization in which the same or different monomers are added to form long chain is called addition polymerization or chain growth polymerization। क्या होता है, मोनोमर्स ऐड होते जाते हैं और आपके एडिशन पॉलीमर बनता जाता है, चेन लंबी होती जाती है, चेन ग्राउथ हो जाती है, इसलिए इसको चेन ग्राउथ पॉलीमर्स भी बोलते हैं, चेन ग्राउथ पॉलीमराइजेशन। अब ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब ये जब रिएक्शन चलती है, मोनोमर्स जुड़ के आपके पॉलीमर्स बनते हैं, तो बीच में बहुत सारे स्टेप्स ऐसे आते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, उनको आप इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। उन इंटरमीडिएट्स की बेस पे आप तीन तरह की एडिशन पॉलीमराइजेशन बनाते हैं, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन और एनाइनिक पॉलीमराइजेशन। तो आज जो हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन क्या होती है। फ्री रेडिकल, देखो इसमें क्या होता है, जो इंटरमीडिएट बनता है, द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इज अ फ्री रेडिकल, इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ रेडिकल इनिशिएटर लाइक डाइऑक्सीजन, बेंजोइल पेरोक्साइड एटसेट्रा। इट अकर्स इन 3 स्टेप्स। क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। मतलब ये मोनोमर है आपका, तो यहाँ से जब स्टार्ट होगी रिएक्शन तो आपकी स्टार्ट होगी फ्री रेडिकल से। फ्री रेडिकल क्या होता है, देखो एक या तो कोई चीज़ एटम होती है न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, या तो उस पर कैटाइनिक होता है प्लस चार्ज होता है, या तो वो एनाइनिक होता है माइनस चार्ज होता है, या तो वो फ्री रेडिकल होता है। फ्री रेडिकल मतलब एटम हो और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन होना, इसको आप फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो और ये हाईली रिएक्टिव भी होता है, किसी से भी रिएक्ट कर सकता है फ्री रेडिकल। तो अगर ये वाले इंटरमीडिएट बनते हैं और इनके थ्रू ही पूरी ये चेन चलती है तो उसको आप फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। अभी फ्री रेडिकल बनाना कैसे है, बनता कैसे, इसके लिए आपके पास रेडिकल इनिशिएटर होना चाहिए। जैसे डाइऑक्सीजन है, बेंजोइल पेरोक्साइड है, ये एक तरह के रेडिकल इनिशिएटर है, रेडिकल्स बनाते हैं, शुरुआत करते हैं। कैसे होगा, और ये जो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन है 3 स्टेप्स में इन्वॉल्व होती है। हम पढ़ेंगे आगे एक एक। जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे लेंगे, स्टाइरीन की पॉलीमराइजेशन जो है वो इसी फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से होती है। स्टाइरीन हमने पीछे पढ़ा। बेंजोइल पेरोक्साइड जिसके लिए हम रेडिकल इनिशिएटर जो है यूज़ करते हैं। देखो कैसे होता है ये। जो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ से थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे चेन इनिशिएशन है। ये वाला जो स्टेप है चेन इनिशिएशन, इनिशिएशन INITIATION, इनिशिएशन है, शुरुआत हुई है चेन की, इनिशिएट होता है। कैसे, देखो आपने बोला कि बेंजोइल पेरोक्साइड लेना है पहले, दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड, जो आपको पता है दिस इज, ये वाला जो ग्रुप है इसको बेंजोइल बोलते हैं, C6H5 से क्या बोलते हैं, बेंजोइल। और पेरोक्साइड, ये जो OO लिंकेजेस बीच में, इसको पर ऑक्साइड बोलते हैं, दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड। होगा क्या, ये ब्रेक हो जाएगा बीच में बॉन्ड, और ये आपका बेंजोक्सी बेंजोइलॉक्सी फ्री रेडिकल बनेगा। ये बेंजोइल ग्रुप है और ये ऑक्सीजन, तो बेंजोइल ऑक्सी नाम पड़ा इसका, बेंजोइल ऑक्सी फ्री रेडिकल बना। फ्री रेडिकल मतलब देखो, जैसे ये जो बॉन्ड है ना, हर एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम उसमें, जैसे एक सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इस एटम का होता है, एक इस एटम का होता है। तो जब ये टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाएगा वापस।
ठीक है, तो वैसे ही ये बॉन्ड टूटा, एक ऑक्सीजन पे गया और इस ऑक्सीजन पे गया, तो ऑक्सीजन पे आ गया आपका इलेक्ट्रॉन, ये बन गया आपका बेंजोइल ऑक्सी फ्री रेडिकल। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखो ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, ये बॉन्ड भी टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएगा, इस H5 ग्रुप पे जाएगा। तो ये जब इस पे गया तो ये आपका बना फिनाइल फ्री रेडिकल। ये क्या बना, आप फिनाइल फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रॉन इस पे गया, और जो यहाँ पे O एक इलेक्ट्रॉन था और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन कार्बन पे गया, तो ये आपस में मिलके भी बॉन्ड बना देंगे, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्योंकि यहाँ दो हैं, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये टूटेगा तो ये भी एक बनेगा, ये भी एक बनेगा, दो बनेंगे, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी दो निकलेंगे, फिनाइल रेडिकल भी दो बनेंगे, तो रेडिकल बन गया, इनिशिएट हो गया। नेक्स्ट क्या है, स्टाइरीन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको पता है स्टाइरीन आपने मोनोमर लेना है, स्टाइरीन हमने पीछे पढ़ा था, स्टाइरीन का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, CH, यहाँ पे बाकी तीन जगह H था और यहाँ पे रिंग लगी थी ना स्टाइरीन की, पढ़ा था आपने एडिशन पॉलीमराइजेशन, तो ये वही स्टाइरीन है। अब क्या होगा, ये रेडिकल इनिशिएटर है, देखो यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन इस पे गया इस वाले कार्बन पे, वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इसने इसके साथ बॉन्ड बना दिया, और पीछे जो एक इलेक्ट्रॉन जो इस पे रह गया तो वो वहीं यहीं पे, तो ये फिर से नया रेडिकल बना, फ्री रेडिकल। तो ये चेन शुरुआत हो गई, चेन इनिशिएशन हो गई। अब ये जो बना यहाँ से, ये फिर से स्टाइरिन पे एक्ट करेगा, एक मोनोमर लग गया, पॉलीमर में तो बहुत मोनोमर जुड़ने हैं ना, तो यहाँ से चेन की शुरुआत हो गई, चेन इनिशिएशन हो गई। नेक्स्ट जो स्टेप इट इज चेन प्रोपोगेशन। चेन प्रोपोगेशन मतलब अब आगे वो चेन चलती रहेगी। इन एक्सट्रीमली रैपिड chain propagating step, the new free radical adds to the double bond of another styrene monomer and forms a new radical which is capable of further interacting with the initial styrene monomers, and in this step macro free radical is formed. ये प्रोसेस चलता रहेगा, जैसे पहला वाला हुआ ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा। देखो फिर से ये वाला जो नया रेडिकल बना था वो ये था, फिर से एक स्टाइरिन आया, फिर से यहाँ का डबल बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे और एक इलेक्ट्रॉन इस पे गया, फिर से बॉन्ड इसका और इसका बॉन्ड बना और CH पे फिर से एक रेडिकल बन गया, ठीक है। फिर से आपका एक और स्टाइरिन जुड़ेगा, यहाँ पे फिर एक स्टाइरिन जुड़ गया, तो ये चेन बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, और ये वाला जो यूनिट है ये वाला जो यूनिट है ये रिपीट होता रहेगा बार बार, ठीक है। आप इसको चाहें तो यहाँ पे आप ऐसे करके और लिख सकते हैं, ठीक है। ये रिपीट होता रहेगा, दो, फिर आपने एक और जोड़ दिया यहाँ पे तो ये हो गया 3, फिर यहाँ पे आपने n टाइम जोड़ दिए तो ये हो गया n+3, ठीक है ना, बहुत सारे जोड़ दिए, तो ये वाला जो यूनिट है ये बढ़ता रहेगा, इसमें चढ़ता रहेगा, n+3 हो गया अभी। तो ऐसे ये चेन बढ़ती रहेगी, बस ये फ्री रेडिकल खत्म नहीं होगा, ये यहीं का यहीं रहेगा, ये चेन और लंबी सी एक चेन बन जाएगी। दिस इज चेन प्रोपोगेशन। अगर आपको ये वाला स्टेप यहाँ पे समझ नहीं आया, इसको मैं बताता हूँ यहाँ पे करके, कि ये वाला कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया है, इस कार्बन और इसके, अब ठीक है, बॉन्ड बन गया है। तो देखो यहाँ से R, यहाँ पे R लिखा हुआ है R, ये फिर CH2 यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये CH2 है, फिर CH, ये CH, इस CH के साथ जो है वो लगा हुआ है C6H5, तो इस C के साथ C6H5 लगा हुआ है, और ये वाला बॉन्ड जुड़ गया इसके साथ CH2 के साथ, तो वही है, ठीक है, ये जुड़ गया इस CH2 के साथ, और उसके बाद जो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इलेक्ट्रॉन इस पे गया, तो इलेक्ट्रॉन इस पे यही है, और ये वाला CH फिर C6H5 के साथ लगा हुआ है, तो ये फिर से C6H5, तो ऐसे ये चेन चलती रहेगी, फिर से ऐसा होगा, चेन चलती रहेगी। दिस इज चेन प्रोपोगेशन। नाउ नेक्स्ट इज चेन टर्मिनेशन। क्या है ये? टर्मिनेशन है थर्ड स्टेप। टर्मिनेशन, अब ये चेन रुकेगी तो कहीं रुक ही जाएगी,
पॉलीमर जब बनेगा, आपका बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, तो मैक्रो फ्री रेडिकल आर डीएक्टिवेटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। रोकना पड़ेगा। कैसे रुकेगा? रिकम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल। देखो बहुत सारे रेडिकल बने इस टाइप के N+3, ये हमने अभी पढ़ा, ये वाला। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बनेंगे रेडिकल, क्योंकि बीकर में आप रिएक्शन कर रहे हो, तो ऐसे ऐसे बहुत सारी ये चेन्स बनेंगी आपकी। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका ये एक चेन बनी, ये चेन, ये चेन, ये चेन, ऐसे बनी फ्री रेडिकल्स की, और ये फिर आपस में क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। कैसे कंबाइन करेंगे? रिकम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो ये आपका एक फ्री रेडिकल है, सेम ये दूसरा फ्री रेडिकल है, ये और ये आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये बॉन्ड बना देंगे तो ये रेडिकल भी खत्म हो जाएगा, ये रेडिकल भी खत्म हो जाएगा, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। ऐसे जब फ्री रेडिकल बनने बंद हो जाएंगे तो ही ये टर्मिनेट होगी रिएक्शन, तो ही ये खत्म होगी। तो एक ये मेथड है रिकम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। दूसरा मेथड है रिएक्शन विद इनहिबिटर्स। अगर हमको रोकनी है वो रिएक्शन, तो इनहिबिटर हम उसमें डालेंगे, कुछ रोकने के लिए कोई चीज डालेंगे। जैसे पॉलीमेरिक चेन भी कैन बी टर्मिनेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ इनहिबिटर्स सच एज हाइड्रोक्विनोन। कुछ एग्जांपल आपने याद रखने, हाइड्रोक्विनोन, फिनोल, एमीन्स, ये कुछ इनहिबिटर्स। फिनोल, इसमें यहाँ पे एग्जांपल हम लेंगे फिनोल की। फिनोल क्या होता है? ArOH। AR क्या होता है? एरोमेटिक रिंग। AR मीन्स एरोमेटिक रिंग, और उसके ऊपर जो है OH लगा है, दिस इज फिनोल। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ये आपने फ्री रेडिकल ले लिया, जो लंबा मैक्रो फ्री रेडिकल है, उसमें आपने डाल दिया ArOH। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख देना नोट्स में ArOH। फिर ये क्या करता है? ये इनहिबिटर ये हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड कर देता है फ्री रेडिकल। देखो मान लो जैसे ये फ्री रेडिकल है और ये इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये आपका ArO और H। ये OH फिर ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा और इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, OH के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, और ये हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और पीछे रह जाएगा आपका ArO और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइट। और ये ArO, ArO रेडिकल जो डिराइव होगा फिनोल से जो निकलेगा, ये अब फर्दर रिएक्शन, ये भी फ्री रेडिकल है, मगर ये फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल होता है, हाईली स्टेबलाइज्ड एंड सो अनरिएक्टिव दैट दे कैन नॉट इनिशिएट चेन रिएक्शन एंड दस पॉलीमेरिक चेन इज टर्मिनेटेड। ये अब फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा और रिएक्शन खत्म हो गई यहीं पे, और ये फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन मिलके ये फ्री रेडिकल खत्म हो गया, चेन यहीं पे रुक गई। दिस इज योर रिएक्शन विद इनहिबिटर्स। नाउ थर्ड, तीसरा जो तरीका है इसको रोकने का, वो है रिएक्शन विद सॉल्वेंट्स, डीएक्टिवेशन विद सॉल्वेंट्स। जिस बीकर में आप वो रिएक्शन कर रहे हैं, उसका जिसमें जो सॉल्वेंट आप यूज़ कर रहे हैं, वही सॉल्वेंट इस रिएक्शन को फर्दर होने से रोकेगा, टर्मिनेट करेगा। कैसे टर्मिनेट करेगा? मान लो आपने ये रिएक्शन जो है वो CCl4 में कर रहे हैं, या CCl4 आपने उसमें ऐड कर दिया सॉल्यूशन में। CCl4 भी उसी तरह से जो रेडिकल इनहिबिटर काम करता है, वैसे ही आपका सॉल्वेंट भी काम करेगा। ये क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये यहाँ पे फ्री रेडिकल है, मैक्रो फ्री रेडिकल, ये क्या करेगा? इसको, जैसे जो स्ट्रक्चर है CCl4 का, वो ये ऐसा स्ट्रक्चर है, Cl 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 और Cl। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है, तो ये आपका बनेगा CCl3 रेडिकल और Cl रेडिकल अलग से। अब ये वाला जो Cl रेडिकल है, ये यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाएगा, Cl रेडिकल, और ये बना देगा CHCl। ये रेडिकल खत्म हो गया, पीछे क्या रह गया? CCl3 रेडिकल। ठीक, तो ये तो रिएक्शन खत्म हो गई, पर आप बोलेंगे कि ये फ्री रेडिकल भी बन गया। तो इस फ्री रेडिकल का आगे होता क्या है? ये भी रिकम्बाइन हो सकता है अपने ही रेडिकल के साथ, अपने ही जैसे रेडिकल के साथ, CCl3 या इसमें आप कुछ और चीज़ें डाल दें, इम्प्यूरिटी डाल दें, तो इस जिससे ये डीएक्टिवेट हो जाए, CCl3 जो है वो डीएक्टिवेट हो जाए, जो फर्दर रिएक्शन ना कर पाए। तो दिस इज योर फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इसको मैं रिपीट करता हूँ कि मेथड हम पढ़ रहे हैं
एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है? एडिशन होना, और इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व होते हैं। इंटरमीडिएट्स फ्री रेडिकल हो सकते हैं, कैटाइनिक हो सकते हैं, एनाइनिक हो सकते हैं। फ्री रेडिकल की बेस पे आ गई फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। इसमें इंटरमीडिएट्स जो हैं वो फ्री रेडिकल बनते हैं। फ्री रेडिकल कौन जनरेट करता है? डाइऑक्सीजन रेडिकल इनिशिएटर्स जनरेट करते हैं। डाइऑक्सीजन है, बेंजोइल पेरोक्साइड। यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है पॉलीस्टाइरीन की। बेंजोइल पेरोक्साइड लिया, 3 स्टेप्स हैं इसमें, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। ये पहले आपका फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, फ्री रेडिकल जो है वो स्टाइरीन पैक्ट करेगा और चेन को शुरू कर देगा, इनिशिएशन करेगा। फिर प्रोपोगेशन होगी, यही चेन आगे बढ़ती जाएगी और एक मैक्रो फ्री रेडिकल आपका बनेगा। और फिर ये खत्म कैसे होगी? रिकम्बिनेशन, रेडिकल के रिकम्बिनेशन से खत्म होगी, जुड़ जाएंगे। या इसमें आप इनहिबिटर्स का यूज़ करोगे इसको रोकने के लिए, फिनोल, जैसे फिनोल, हाइड्रोक्विनोन, अमीन्स, और लास्ट पे सॉल्वेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अपने CCl4 यहाँ पे यूज़ किया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट में हम कैटाइनिक और एनाइनिक पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।